हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल डेवलपर राजीव पे। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है एंड्रॉयड ट्यूटोरियल्स, जो एक सीरीज है। और इस पे पीछे 2 वीडियो बन चुकी है, ये थर्ड पार्ट है। और तीसरे पार्ट में हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना सिखाएंगे, बताएंगे। और बताएंगे, सिखाने वाले हम कोई नहीं होते, सीखेंगे आप खुद ही। ठीक है, तो हम बताएंगे आपको कि कैसे क्रिएट करते हैं हम एक्चुअली। और उससे रिलेटेड, फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है मेन इसके अंदर, और क्या क्या हम किस तरह से काम कर सकते हैं, कितने टाइप के लेआउट्स होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट्स होती है उस पर हम एक प्रोजेक्ट के अंदर उस पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो डिटेल से देखिए। और ये वीडियो इतना डिटेलिंग इसलिए है क्योंकि आप एक स्टूडेंट भी हो सकते हैं और आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ भी सकता है, तो इसलिए हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, और एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ शुरू करने से पहले, इन सभी के लिए जैसा कि हमें एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए होता है, लेकिन स्टूडियो पर से काम नहीं चलता है। स्टूडियो के साथ साथ हमें चाहिए होता है एंड्रॉयड एसडीके। ठीक है, एसडीके और जेडीके, 2 चीज़ें चाहिए। अगर जावा से डेवलपमेंट करनी है तो हमें जेडीके भी चाहिए। ठीक है, कॉटलिन के लिए चाहिए, कॉटलिन से डेवलपमेंट करना है तो कॉटलिन से रिलेटेड और चीज़ें हमें चाहिए। कॉटलिन का जो भी एसडीके होता है वो चाहिए। उस कॉटलिन का एक्चुअली हम लोग इंस्टॉल करते हैं उससे डिपेंडेंसी वगैरह से, तो वो चाहिए हमें। ठीक है, तो इसी तरह से आपको एंड्रॉयड के लिए एसडीके चाहिए होता है। वो एसडीके क्या है? एसडीके का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जिसमें कि आपको सारी वो रिसोर्सेज मिलती है, सारी रिसोर्सेज मिलती है जिसका इस्तेमाल करके एक आप बेहतर ऐप बना सकते हो। जैसे कि आपको यूआई के लिए, यूआई से रिलेटेड रिसोर्सेज उसी में होती है, जेडीके में भी होती है। अ, और क्या बोलते हैं उसको, प्लेटफॉर्म जो भी एंड्रॉयड 10 अभी चल रहा है, 11 चल रहा है। ठीक है, 10 था, 9 था, जो भी था वक्त के साथ उन सभी से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स होती है जो सपोर्ट करती है उन प्लेटफॉर्म्स की। वो सारी चीज़ें एसडीके के अंदर ही होती है। आपको जैसे कि मैंने वो बताया था एवीडी, यानी कि एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, वो भी एसडीके के मदद से ही, जब तक आपके पास एसडीके नहीं होगा आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये एसडीके एक चीज़ होता है। दूसरा चीज़ होता है एनडीके। एनडीके क्या होता है? एनडीके का फुल फॉर्म होता है नेटिव डेवलपमेंट किट। नेटिव डेवलपमेंट किट में क्या होता है, आप जैसी नेटिव सपोर्ट लगाते हो तो आपके ऐप जो प्रोजेक्ट है एनडीके जैसे यूज करते हो तो आपके प्रोजेक्ट है नेटिव्स को भी सपोर्ट करने लगता है। नेटिव्स, यहाँ पे नेटिव से ये मतलब है कि जावा तो हमारे पास है जेडीके की मदद से, लेकिन अगर आप चाहे, आप अगर जानते हैं सी प्लस प्लस या सी जानते हैं, तो उससे उसका यूज करके आप एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। और बहुत सारी फीचर्स होती है, बहुत सारी चीज़ होती है जिसमें सी या सी प्लस प्लस यूज हुआ हो, तो उस चीज़ को जब हम यूज करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उस और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज कह लीजिए या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई भी कोड हो या कोई का चीज़ हो, जैसे कि एआई, एआई जो होता है उसमें कई सारी चीज़ें होती है जिसमें आपका सी का मदद से बना हुआ है, तो आपको उस सिचुएशन में नेटिव यानी कि एनडीके यूज करना पड़ता है। ठीक है, और एनडीके आपको ऑनलाइन मतलब गूगल पे आपको मिल जाएगा। एंड्रॉयड एनडीके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एनडीके जैसे ही डाउनलोड करते हैं हमारा सी और सी प्लस प्लस ऐप पे प्रोजेक्ट में सपोर्ट होने लगता है। ठीक है ना, तो ये इतनी सी बात है। और इससे आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है हम लोगों को। अब हम जैसे कि आपको बताए थे कि हमें आगे बढ़ना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे होता है। तो सबसे पहले
हम यहाँ पे फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं, न्यू और ऑप्शन पे जाते हैं। जब प्रोजेक्ट क्रिएट करना तो जाहिर सी बात है हमें कहाँ जाना पड़ेगा, क्रिएट करने के लिए न्यू ऑप्शन पे। जैसे ही न्यू ऑप्शन क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पॉपअप सा खुल के आता है। इसको हम अलर्ट बॉक्स भी बोल सकते हैं, पॉपअप बोल सकते हैं, जो बोलिए, इन दोनों में से, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, देखो हम ये ऐप किस चीज़ के लिए बनाना चाहते हैं। फ़ोन एंड टैबलेट के लिए, बियर ओएस के लिए। बियर ओएस क्या है, घड़ी, ठीक है ना, वॉच होता है, ठीक। ये इसके वॉच, अगर कोई घड़ी के लिए हमें ऐप बनाना तो उसके लिए आप बना सकते हैं बियर वॉच ओएस, यही है। एंड्रॉयड टीवी के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो टीवी के लिए बना सकते हैं। अगर आप ऑटोमोटिव के लिए बनाना चाहते हैं तो ऑटोमोटिव के लिए बना सकते हैं, ठीक है। और या एंड्रॉयड थिंग्स के लिए बनाना चाहते हैं। थिंग्स क्या होती है, थिंग्स क्या होती है, थिंग्स होती है जैसे कि बल्ब, एसी, टीवी, एसी, फ्रिज, यानी कि रेफ्रिजरेटर, और और भी जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, ठीक है, वो थिंग्स के आती है। और उसके जो भी एंड्रॉयड ओएस यूज करता हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थिंग्स के लिए भी ऐप बना सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एंड्रॉयड थिंग्स, ठीक। तो इन चीज़ों का ऑप्शन आपको मिलता है। सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मली यही करते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन एंड टैबलेट्स के लिए बनाते हैं। तो जैसे ही फ़ोन एंड टैबलेट्स के लिए बनाते हैं तो हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए, एम्प्टी सेलेक्ट करना चाहिए। आप सेलेक्ट कोई भी कर सकते हो, लेकिन इन सब में एक इश्यू ये है कि आप अगर इन सब में कुछ भी सेलेक्ट करते हो तो आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, और वो होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बहुत सारी मेथड्स आपके पास आ जाएंगी, जो कि बहुत ही आपको, अगर आप नए हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगा उससे डील करने के लिए कि पता नहीं वो क्या है नहीं है, या आपको उससे सीखने को भी मिल सकता है। दो तरह की चीज़ें हैं कि उससे ये बाय डिफ़ॉल्ट कोड किया हुआ होगा इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको यूजलेस भी हो, आपके अकॉर्डिंग ना हो। तो इसलिए बेसिकली हम लोग एम्प्टी क्रिएट करते हैं स्क्रैच से काम करने के लिए, पूरी स्क्रैच। तो यहाँ पे एम्प्टी पर नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करके क्या बनाएंगे हम लोग क्या सीख रहे हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे एंड्रॉयड ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल, ठीक है, बाई डी आर, डेवलपर राजीव लिख दिया मैंने शॉर्ट, ठीक है, पूरा कौन लिखेगा। और ये जो है आपका, ये आपका पैकेज होता है। अब ये पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम डॉट डी आर डॉट जो भी लिख दो, ये पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्ले स्टोर पे ऐप को रिलीज करते हैं तो यही पैकेज हमारा यूआरएल के अंदर होता है, और यही यूनिकनेस देता है। पूरे पूरे प्ले स्टोर पे सेम पैकेज से दो ऐप नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप अपने पैकेज का नाम सोच समझ के डालें, ठीक है। उसमें यूनिकनेस आपको फील होना चाहिए कि यू आर मेकिंग यूनिक यूआरएल, ठीक है। पैकेज यूनिक होना चाहिए, और डॉट कॉम डॉट एग्जाम्पल से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब हम नॉर्मली पहली बार क्रिएट करते हैं तो कॉम डॉट एग्जाम्पल से होता है, और वो प्ले स्टोर पे नहीं चलेगा। इसलिए आप कॉम डॉट एग्जाम्पल से बिल्कुल मत क्रिएट कीजिएगा। आप कुछ ना कुछ कॉम डॉट जो भी आपको इच्छा है, जो भी आपका ऐप है उससे रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पे डालिएगा। आपका लोकेशन, प्रोजेक्ट का लोकेशन कहाँ पे जा रहा है आप वो देख लीजिए, यहाँ से सेट कर सकते हैं प्रोजेक्ट लोकेशन मन चाहा, जहाँ चाहते हैं वहाँ ये फाइल जाके सेव होगा। तीसरा चीज़, यहाँ पे लैंग्वेज है, दो लैंग्वेज सेलेक्ट, दो में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, जावा, कोटलिन। चाहे आप कोटलिन सेलेक्ट कर लीजिए या जावा सेलेक्ट कर लीजिए। कोटलिन सेलेक्ट कीजिएगा तो कोटलिन से रिलेटेड जो डिपेंडेंसी वगैरह है, यानी कि लाइब्रेरीज है, वो आपको बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट के अंदर मिलेगा, ठीक है। और जब हम जावा क्रिएट कीजिएगा तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। हालांकि
आप कोटलिन सेलेक्ट करके प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए या जावा सेलेक्ट करके प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, आप दोनों ही सिचुएशन में दोनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। बस जावा के केस में आपको कोटलिन की डिपेंडेंसी यानी कि लाइब्रेरीज अलग से ऐड करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये आपका हो गया। ये होता है मिनिमम एसडीके, मतलब कि अभी एंड्रॉयड 10 चल रहा है तो इसकी वैल्यू इसकी क्या है 30 है, यानी कि एपीआई जो है 30 है। और ये एंड्रॉयड लॉलीपॉप की है जो कि 5वीं वर्जन थी, 5th वर्जन, तो एंड्रॉयड 5 था तो उसकी वर्जन 21 है, एपीआई 21 थी। ठीक है, तो वो हम मिनिमम कौन से सबसे कम जो कहाँ तक के ऐप को हम चलने देना चाहते हैं, अपना ऐप किस वर्जन तक के फ़ोन पे अपना ऐप चलने देना चाहते हैं। इससे यानी कि लॉलीपॉप से नीचे वाले डिवाइस पे आपका ऐप नहीं चलेगा। अभी तक जितना भी ऐप है मार्केट में फ़ोन है उसमें से 94.1% डिवाइसेस पे आपका ऐप चल सकेगा। अगर जैसे कि आपने इससे नीचे का तो अब ऑप्शन है। ठीक है, अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तब 99 पॉइंट हो जाएगा। अगर आप पहला वाला को सेलेक्ट करते हैं तो 100% हो जाएगा, यानी कि आप फोन ही नहीं बचा ये सब तो 100% का सवाल ही नहीं होता। ठीक है, 98% फ़ोन पे आपका, अगर यहाँ पे 16 सेलेक्ट करते हैं तो 98% फ़ोन पे चल सकता है। लेकिन लॉलीपॉप इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि बहुत सारी फीचर्स जो है अब उन फोन्स पे सपोर्ट नहीं करती है, जो 16 और 18 वगैरह जो भी वर्जन है उस पर नहीं सपोर्ट करती है, तो बाद में डेवलपमेंट टाइम पे हमको इशू आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं एक अपना ऐप। आपने को सब कुछ दिखा दिया मैंने, इस तरह से होता है, और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है और इट विल टेक टाइम, मतलब कि इसमें कुछ समय लगेगा और उसके बाद ये आपके सामने होगा। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, और ये वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा होता जा रहा है, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं आपको इसी वीडियो में ये सारी चीज़ें समझा देना चाहता हूँ, या फिर नया वीडियो में बताऊँ, क्या आप तैयार हैं? तो मुझे लगता है कि नए वीडियो में अब प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें मैं बताऊँगा। ठीक है, नए वीडियो में हम लोग एक छोटा सा सैंपल भी बना के देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ये हमारा मेन मोटिव है कि आप अगला वीडियो ज़रूर देखो। ठीक है, आपको ये अगले वीडियो में आपकी चीज़ समझ में भी आना सब कुछ शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। आपको और भी डिटेलिंग बतानी है प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होता है, और हम इस ऐप को रन करके भी देखेंगे, कुछ कुछ भी थोड़ी सी चेंज करके रन करके देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे डीप में चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।